बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज मार्जिनल कॉस्ट, MC मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट is the change in total cost when an additional unit of output is produced. When an additional unit of output is produced, according to Ferguson, marginal cost is the addition to total cost due to the addition of one unit. I will repeat it. According to Ferguson, marginal cost is the addition to total cost due to the addition of one unit of output. MCN is equal to TCN minus TCN minus 1, or MC is equal to delta TC divided by delta Q. Here MCN means marginal cost of n units of output. MCN means is equal to marginal cost of n units of output. TCN means is equal to total cost of n units of output. TCN minus 1, total cost of n minus 1 units of output. Delta TC is equal to change in total cost. Delta Q is equal to change in output. I will repeat it. MCN is equal to TCN minus TCN minus 1, or MC is equal to delta TC divided by delta Q. Here MC means marginal cost of n units of output. TCN means total cost of n units of output. TCN minus 1 is equal to total cost of n minus 1 units of output. Delta TC is equal to change in total cost. Delta Q is equal to change in output. तो ये फार्मूला है, हम कैसे निकालेंगे इसको, मार्जिनल कॉस्ट को। अब सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। हम मान लेते हैं कि टोटल यूनिट जो है कमोडिटी के 5 यूनिट्स हैं और उनकी कीमत जो है डेट इज 135, एंड ऑफ 6 यूनिट्स इट इज रुपीज 180। अगर 6 यूनिट निकलते हैं तो उनकी कीमत बनती है 180 रुपया। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द 6 यूनिट विल बी, अब 6 यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, दैट इज रुपीज 180 माइनस रुपीज 135, दैट इज रुपीज 45। गोया कि छठा जो यूनिट है उसकी कीमत 180 बनती है, उसमें से पांचवा यूनिट हम माइनस करेंगे, उसकी कीमत 135, दैट इज इक्वल टू रुपीज 45। एस्टिमेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, table 7 and figure 7 illustrate the estimation and behavior marginal cost, table 7 marginal cost। अब टेबल 7 जो है इस पे बात करेंगे थोड़ी सी हम। यहां हमारे पास ये टेबल है, यहां इट इज पहला कॉलम है इसका आउटपुट इन यूनिट्स नंबर 1, दूसरा कॉलम जो है दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीज, इट इज कॉलम नंबर 2। Total variable cost rupees, it is column number 3. Total cost in rupees, it is 2 plus 3, this plus this,
2 plus 3, it is column number 4. Marginal cost in rupees, that is column number 5. तो पहले कॉलम में है आउटपुट इन यूनिट्स, दूसरे कॉलम में है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीज, तीसरे कॉलम में है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, चौथे कॉलम में है टोटल कॉस्ट. इट इज 2 plus 3 मीन्स कॉलम 2 plus 3 का जोड़ जो है वो इसमें है. एंड देन इट इज मार्जिनल कॉस्ट पांचवें कॉलम में. अब इसको थोड़ा सा हम करेंगे. जब आउटपुट 0 यूनिट्स थे तो फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपीज है, तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, 0. तो अगर इन दो का जोड़ करेंगे हम टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का, वही बनता है टोटल कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दो को जब हम जमा करते हैं तो टोटल कॉस्ट हमें बन जाता है, इट इज 10 रुपीज. अब मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है इट इज 0. इट इज 0. नाउ अब एक यूनिट जब आउटपुट आ जाता है, आउटपुट आता है 1 यूनिट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये फिक्स्ड ही है, ये 10 रुपीज है. वेरिएबल कॉस्ट ये चेंज हो जाता है, इट इज 10 रुपीज. अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जमा करेंगे, 10 plus 10 इट इज 20. नाउ मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक यूनिट में 20 जो है टोटल कॉस्ट, और 0 जब था उस वक्त 10 थे, तो 20 minus 10 इट इज 10 रुपीज. आउटपुट जब दो यूनिट्स हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपीज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18 रुपीज, 18 plus 10, तो टोटल कॉस्ट बनता है 28. अब मार्जिनल कॉस्ट जो है 28 minus 20, गोया कि जो दूसरा यूनिट है 28, पहला यूनिट है 20, वो 28 में से 20 हम माइनस करेंगे, दैट इज 8 रुपीज. जब तीसरे यूनिट की बात करें, तीसरा आउटपुट जब आ जाता है तीसरा यूनिट, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 10 रुपीज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 24 रुपीज, टोटल कॉस्ट इज 34. 34 minus 28, that is 6 rupees. Now, आउटपुट जब 4 यूनिट्स हैं, टोटल कॉस्ट है 10 रुपीज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 28, टोटल कॉस्ट है 38, मीन्स 10 plus 28, तो 38 minus 34 इट इज 4. जब 5 यूनिट्स हैं आउटपुट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपीज, total variable cost 32, it is 32 plus 10 is 42, total cost means 42 minus 38, it is 4 rupees, it is marginal cost. जब 6 units output हैं, total fixed cost 10 rupees, variable cost 38, total cost 38 plus 10 is 48, means 48 minus 42 is equal to 6, it is marginal cost. जब 7 यूनिट आउटपुट हैं, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपीज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 46 plus 10 it is 56, 56 minus 48 is equal to 8. 8 is marginal cost in rupees. 8 यूनिट जब आ जाते हैं तो 10 रुपीज है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 62, टोटल कॉस्ट बनता है 72. 72 minus 56 is equal to 16. मार्जिनल कॉस्ट इज 16. तो अब हम टेबल shows that MCN is equal to TCN minus TCN minus 1. When 4 units of output are produced, जब 4 यूनिट निकलते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था, MC is equal to TC4 minus TC3. TC4 कितना है? TC4 है 38. TC4 है 38. TC3 क्या है? टोटल कॉस्ट 3 में जो है, दैट इज 34.
जब टोटल कॉस्ट चौथा यूनिट जब आता है तो उस वक्त वो है 38, लेकिन टोटल कॉस्ट जो तीसरा यूनिट जब आता है वो है कि चौथे यूनिट में से तीसरा यूनिट का हम माइनस करते हैं। चौथा यूनिट हम जब आता है आउटपुट तो उस वक्त टोटल कॉस्ट है 38, लेकिन तीसरे यूनिट में जब तीसरा यूनिट निकलता है उसमें 34, गोया कि 38 माइनस 34 दैट इज 4 यूनिट्स। ओके, व्हेन 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट और प्रोड्यूसर, जब 8 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं तो एमसी होता है TC8 माइनस TC7। TC8 क्या है? TC8 है हमारे पास 72 और TC7 थोड़ा एक ऊपर जाएंगे 7 की तरफ, दैट इज TC टोटल कॉस्ट दैट इज 56, वो है कि 72 माइनस 56 दैट इज 16। When only one unit of output is produced, पहले जाएंगे जब एक यूनिट आउटपुट आ जाता है। MC इज इक्वल टू TC1 माइनस TC0। TC1 है 20 रुपीज माइनस TC0 है 10 रुपीज, that is 10 rupees. It is evident from the table that initially MC tends to fall. शुरू में मार्जिनल कॉस्ट जो है गिरना शुरू हो जाता है एंड इवेंचुअली इट टेंड्स टू राइज, और फिर ये राइज होना शुरू होता है। फॉलिंग MC is in accordance with the rising of MP. When there are increasing returns to factor, rising MC is accordance with falling MP. When there are diminishing returns to factor, accordingly MC is U-shaped as figure 7. And this is figure 7. तो फिगर 7 पे हम बात करेंगे। MC is U-shaped. This is MC. It is U-shaped. In accordance with the law of variable proportions, falling MC is accordance with rising MP. When there are increasing returns to a factor, rising MP is in accordance with the falling MP. When there is diminishing returns to a factor, MP and MC are exactly opposite to each other. तो ये था आज का टॉपिक, मार्जिनल कॉस्ट MC। थैंक यू।